हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट क्या खत्म किया था? एक्टिव पैसिव वॉइस। और एक्टिव पैसिव के हम लोगों ने सारे रूल्स, सारे कैटेगरीज देख लिए थे। नेक्स्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को बताया था विल बी ऑफ लेटर राइटिंग। लेकिन लेटर राइटिंग लेने से पहले मैं आप लोगों को एक्टिव पैसिव के रूल्स एक चार्ट फॉर्म में बताने जा रहा हूं ऑन डिमांड फ्रॉम माय वन ऑफ माय स्टूडेंट। नाउ एक फॉर्म में मैं आपको यहाँ पे चार्ट फॉर्म में आपको मैं सारे रूल्स बता दूंगा, स्पेशली जो हम लोगों ने एक्टिव पैसिव के टेंस वाले रूल्स पढ़े थे, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई ऑल्सो कवर इम्पेरेटिव्स एंड मॉडल्स एंड ट्राई टू डू दिस इन वन गो, ताकि आप लोगों को एक ही लेक्चर में सारे रूल्स का एक सिनॉप्सिस, एक ओवरव्यू मिल जाए। सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स लर्न। सो नाउ जैसा मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि अब हम लोग एक्टिव पैसिव के सारे रूल्स वन गो में देखेंगे इन दिस टेबुलर या सिंप्लीफाइड मैनर। तो सबसे पहले हम लोग रूल्स देख लेते हैं एक्टिव पैसिव में टेंस कैटेगरी के। तो देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे बना रखा है। अब देखिए हमें पता है कि टेंस तीन टाइप के हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और उसमें भी जो सब कैटेगरीज होती हैं वो होती है सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट सिंपल के केस में। यानी प्रेजेंट सिंपल के केस में देखिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर डिपेंडिंग ऑन द प्लुरैलिटी। अगर सिंगुलर है तो इज आएगा, आई आ रहा है तो एम आएगा, और अगर प्लूरल है तो आर आएगा। प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट जो उठ के यहाँ पे आ जाता है और उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो ये था प्रेजेंट सिंपल। अब देखिए नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की केस में भी वही सेम, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से कोई एक ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। मूविंग अहेड, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट केस में देखिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव डिपेंडिंग ऑन दी ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो हैज आएगा, और अगर प्लूरल है तो हैव आएगा। प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की केस में देखिए क्या होता है, नो चेंज, यानी उसका एक्टिव से पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता है। जो एक्टिव में है वैसे का वैसे या पैसिव में भी लिख दो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल की केस में देखिए क्या है पैसिव का फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, वही डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अगर सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। मूविंग हेड, पास्ट कंटिन्यूअस, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर डिपेंडिंग ऑन द सिंगुलैरिटी और प्लुरैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। मूविंग अहेड, पास्ट परफेक्ट। अब देखिए पास्ट परफेक्ट के केस में क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस हैड, यहाँ पे एक ही ऑप्शन होता है आपके पास, प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट। एंड सेम एज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के केस में भी क्या होगा, नो चेंज, यानी कि यहां पे भी एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फ्यूचर की तरफ। अब देखिए फ्यूचर सिंपल। अब देखिए इसमें थोड़ा सा सिंटेक्स जो होगा वो बाकी से थोड़ा सा हटके होगा। देखिए कैसे, फ्यूचर सिंपल के केस में देखिए क्या हुआ, ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल एज हेल्पिंग वर्ब प्लस बी, जो अभी तक कहीं नहीं आ रहा था सिंपल में, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस, अब आप देखते आ रहे हो फ्यूचर कंटिन्यूअस में यहां तक तो थे सिंटेक्स, बट फ्यूचर कंटिन्यूअस के केस में सिंटेक्स नहीं है, यानी नो चेंज। यानी यहां पे भी फ्यूचर कंटिन्यूअस के केस में एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। आगे देखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए यहां पे मैंने ये रेड में वुड या शुड किया हुआ है। ये मैंने इसलिए किया है कि अगर मान लीजिए इस सेंटेंस में यानी फ्यूचर परफेक्ट में जो सेंटेंस का सेंस है वो पास्ट में आ रहा है, तो आप विल की जगह पे वुड और शैल की जगह पे शुड करोगे, जैसा हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, स्पेशली इन एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर टेंस पार्ट 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उसके केस में भी नो चेंज। अब ये तो था आपके टेंस के अकॉर्डिंग रूल्स। ये आपके सामने पूरा टेबुलर फॉर्म में अवेलेबल है, ताकि आप लोगों को याद करने में कोई परेशानी ना हो। अब हमें पता है टेंस के बाद था हमारा मॉडल्स,
और मॉडल्स का एक ही यूनिवर्सल फॉर्मूला था जो सारे मॉडल्स में फिट बैठता है। देखिए वो क्या था, ऑब्जेक्ट प्लस जो भी मॉडल हम लोगों ने सब्जेक्ट में लिखा है वो, प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यानी कि चाहे विल हो, चाहे शैल हो, चाहे कैन हो, चाहे ऑट टू हो, चाहे मस्ट हो, चाहे हैड टू हो, चाहे यूज टू हो, चाहे नीड टू हो, आप कोई सा ही मॉडल ले लो, आपको पैसिव वॉइस का यही सिंटेक्स यूज करना पड़ेगा। तो ये था आपका मॉडल्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इम्पेरेटिव्स। इम्पेरेटिव्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें बेसिकली हम लोग किन टाइप के सेंटेंसेस का यूज करते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको जब बताया था दो मेथड होते हैं। आपको याद होगा मेरा एक्टिव टू पैसिव लेक्चर जहां मॉडल्स और इम्पेरेटिव्स डिस्कस किए थे मैंने, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब देखिए मेथड वन में क्या था, पैसिव में लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी या नॉट बी। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो बी आएगा और अगर नेगेटिव है तो नॉट बी आएगा, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये हम लोग किसके केस में यूज करते हैं, सिर्फ सिर्फ ऑर्डर और रिक्वेस्ट के केस में। एडवाइस के केस में मेथड वन एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये। अब मेथड टू देख लेते हैं। मेथड टू बहुत इजी है। आपको पैसिव की शुरुआत करनी है यू आर से, उसके बाद अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, और अगर एडवाइस है तो एडवाइस्ड टू। और जो एक्टिव सेंटेंस आपके पास था वो पूरा का पूरा वैसे का वैसा ही लिख देना है आपको, माइनस अगर प्लीज है तो उसको नहीं लिखना है बस। बाकी एक्टिव का सेंटेंस वैसे का वैसा ही पूरा आ जाएगा। ये किस केस में यूज करते हैं हम लोग, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, यानी तीनों कैटेगरी में आप मेथड टू यूज कर सकते हो। तो ये था आपका एक्टिव पैसिव वॉइस के पूरे फॉर्मूलाज एक साथ एक बार में। आपको इसमें भी अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज लीव योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू लाइक द वीडियो। हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड गाइस, सी यू अगेन, थैंक यू सो मच।